हमारी स्टोरी का नाम है माता का आंचल, जिसके राइटर हैं शिवपूजन सहाय। ये स्टोरी शिवपूजन सहाय के सन 1926 में प्रकाशित उपन्यास देहाती दुनिया का एक छोटा सा पार्ट है। इस कहानी में माता पिता के प्यार, बचपन, गांव के जीवन और गांव में बच्चों के द्वारा खेले जाने वाले इंटरेस्टिंग खेलों को दिखाया गया है। मतलब यार, वो तरह तरह के गेमों को खेला करते थे, उन्हीं सारे गेमों को भी स्टोरी में दिखाया गया है। ये कहानी माँ के प्यार का एक उदाहरण है। एक छोटे बच्चे की सारी दुनिया और खुशियाँ सिर्फ माँ के आंचल में मिलती हैं। तो यार, अब हम कहानी की समरी को स्टार्ट करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है। शिवपूजन सहाय, जो हमारी कहानी के राइटर हैं, बचपन में उनका नाम था तारकेश्वर नाथ, पर यार लोग उन्हें प्यार से भोलानाथ बुलाया करते थे। वो अपने पिता को बाबूजी और माता को मैया बुलाया करते थे। बचपन में भोलानाथ ज्यादातर समय जो होता था वो अपने पिताजी के साथ ही बिताया करते थे। मतलब यार, ज्यादातर टाइम वो अपने पिताजी के ही साथ रहते थे। अपनी मैया के साथ जो है वो कम समय रहता बिताया करते थे। वो अपने पिता के साथ ही सोते, उनके साथ सुबह जल्दी उठते और स्नान करने जाते। मतलब यार, सुबह जल्दी उठकर अपने पिताजी के साथ वो नहाने जाते, फिर पिताजी के साथ पूजा भी किया करते। भोलानाथ को अपने बाबूजी से अपने माथे पे तिलक लगवाना बहुत ही ज्यादा पसंद था। जब भी पिताजी रामायण का पाठ पढ़ते, वो उनके बगल में आके बैठ जाते और आईने में अपने चेहरे को देखते और बहुत ही ज्यादा खुश होते। पर जब यार ऐसा करते हुए उनको उनके पिताजी देख लेते तो यार वो शर्मा जाते और आईने को नीचे रख दिया करते। पूजा करने के बाद भोलानाथ राम नाम लिखे कागज पे की पर्चियों में आटे की छोटी छोटी गोलियां रखते और पिता के कंधे पे बैठकर गंगा जी की ओर जाते। मतलब गंगा जी के किनारे पे जाते। वहां जाकर वो उन गोलियों को मछलियों को खिलाया करते। वहां से लौटकर घर आते और खाना खाते। उनकी माँ खाने के निवाले को पक्षियों का नाम रख देती और उनको भोलानाथ को खिलाया करती। उस वक्त भोलानाथ यार बहुत छोटे थे, तो वो छोटी छोटी बात पर अपनी माँ से जो है वो नाराज हो जाते थे। पर यार भोलानाथ की माँ उनके बालों को अच्छे से संवारती, साथ में रंगीन कुर्ता और टोपी पहनाकर उन्हें कन्हैया जैसा बना देती। भोलानाथ अपनी उम्र के लड़कों के साथ खेलते कूदते और खूब सारी मस्ती करते। एक चबूतरे का कोना उनका नाटक घर बन जाता है, तो कभी बाबूजी की नहाने वाली चौकी रंगमंच बन जाती और उसी रंगमंच पे कागज की चांदनी बनाते और मिट्टी से बनी मिठाइयों की दुकान भी लगाई जाती थी, जिसमें लड्डू, बतासे, जलेबी आदि मिठाइयाँ रहती थीं। फिर जस्ते के छोटे छोटे टुकड़े से पैसे बनाए जाते थे। मतलब यार, छोटे छोटे टुकड़ों से सिक्के बनाए जाते थे। फिर बच्चे उन्हीं पैसे से मिठाइयाँ खरीदने का नाटक भी करते। भोलानाथ के पिताजी भी कभी कभी वहाँ से खरीदारी कर लेते थे। मतलब यार, कभी कभी बच्चों के साथ खेलते हुए उनके पिताजी भी मतलब कि बच्चों से कुछ कुछ चीज़ें खरीद लिया करते थे। ऐसे ही नाटकों में कभी कभी घरौंदा बना दिया जाता, जिसमें यार घर की सारी चीज़ें रखी जाती थी। तो कभी कभी बच्चे बारात का जुलूस भी निकाला करते थे, जिसमें तंबूर और शहनाई भी बजाई जाती थी। दुल्हन को भी विदा कर दिया जाता था। कभी कभी बाबूजी दुल्हन का घूंघट उठाकर देख लेते तो सारे बच्चे हंसने लगते और हंसते हुए वहां से भाग जाते। बाबूजी भी बच्चों के खेल का आनंद उठाया करते थे। वो बच्चों के साथ कुश्ती लड़ते और जानबूझकर हार जाते थे। बस इसी प्रकार यार भोलानाथ का बचपन हंसी और खुशी से बीत रहा था। तो यार एक दिन की बात है, सारे बच्चे बाग में खेल रहे थे, तभी यार जोरदार आंधी आ जाती है। बादल आसमान को पूरा ढक लेते हैं। देखते ही देखते यार थोड़ी देर में जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। काफ़ी देर बाद जब यार बारिश बंद होती है तो यार बाग के आसपास ढेर सारे बिच्छू निकल आते हैं। ये देखकर यार बच्चे डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। संयोग की ही बात है यार, रास्ते में भागते हुए उन्हें मूसन तिवारी मिल जाते हैं। भोलानाथ का एक दोस्त जिसका नाम था बैजू, उसने मूसन तिवारी को चिढ़ा दिया। वो बोलता है, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। तो यार फिर क्या था, एक एक करके सारे बच्चे मूसन तिवारी को चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। मूसन तिवारी सारे बच्चों को खदेड़ लेते हैं और सीधे पाठशाला चले जाते हैं। वहां जाकर यार वो बच्चों की शिकायत गुरुजी से कर देते हैं। फिर क्या था यार, गुरुजी सारे बच्चों को पकड़कर लाने का आदेश देते हैं। सभी बच्चों को पकड़कर स्कूल लाया जाता है। दोस्तों के साथ भोलानाथ की भी यार जमकर पिटाई हुई। जब बाबूजी को खबर मिली तो वो दौड़े दौड़े स्कूल आते हैं।
भोलानाथ बाबूजी को देखकर उनकी ओर दौड़ता है और उनकी गोद में चढ़कर रोते रोते उनके कंधे को अपने आंसुओं से भिगा देता है। बाबूजी भोलानाथ को लेकर घर आते हैं। वो काफी देर तक रोता है, पर रास्ते में जब वो अपने दोस्तों की मंडली को देखता है तो यार वो रोना भूल जाता है और दोस्तों की मंडली में शामिल भी हो जाता है। उसके दोस्त उस समय चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। भोलानाथ भी उनके साथ चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करने लग जाते हैं। जब चिड़िया हाथ नहीं आती है तो यार वो थोड़ी देर बाद एक चूहे के बिल में पानी डालना शुरू कर देते हैं, पर यार उस बिल में से चूहा तो नहीं निकला, पर सांप जरूर निकल जाता है। सांप को देखकर सारे बच्चों की यार तो हालत ही खराब हो जाती है। वो डर जाते हैं और इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। भोलानाथ भी डर के मारे यार इधर उधर भागने लगते हैं। जैसे तैसे करके वो घर पहुंचते हैं। भोलानाथ जो हमेशा अपने पिताजी के साथ रहता, सोता, खाता, मतलब यार वो अपने पिताजी के साथ ज़्यादा समय बिताता था, वो बाबूजी के जब पास जाने की बजाय अपनी माँ के पास जाता है और उनकी गोद में जाकर छुप जाता है। भोलानाथ डर से काँप रहा था। उसकी माँ घबरा जाती है यार, मतलब कि वो यार भोलानाथ को काँपते देख उसकी माँ जो थी वो घबरा जाती है। माँ भोलानाथ के चोट को साफ करती है और उस पे यार हल्दी लगा देती है। भोलानाथ जो उस वक्त बहुत डरा हुआ था, उसे अपने पिताजी की बजाय उसे अपनी माता के आंचल में ज़्यादा सुरक्षित महसूस होता था। तो यार अब हम इस स्टोरी के मेन मोटिव को देख लेते हैं। इस स्टोरी की हेल्प से राइटर ने हमें ये दिखाया है कि बच्चों को अपने पिता से अधिक लगाव क्यों ना हो, लेकिन बच्चा जब डरा हुआ हो वो अपनी माँ के पास ही जाता है, क्योंकि यार माँ के आंचल में छोटे बच्चों को ज़्यादा सुरक्षित महसूस होता है। तो यार इसी के साथ इस स्टोरी की समरी यहाँ पे ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है तुम सब अच्छे से पढ़ाई करोगे और अपना ध्यान रखोगे। मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।